लूप्स लूप्स कंडीशनल स्टेटमेंट्स होते हैं, रिपीटेटिव कंडीशनल स्टेटमेंट्स, इफ एल्स कंडीशनल स्टेटमेंट्स होते हैं, सिंगल टाइम कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशन ट्रू है तो इफ एग्जीक्यूट होता है, कंडीशन फॉल्स है तो एल्स एग्जीक्यूट हो जाता है। लूप्स एक रिपीटेटिव प्रोसेस है जो कि ये बताता है कि जब तक कंडीशन ट्रू है तब तक लूप प्रोसेस चलता रहे। लूपिंग, इट इज ए आइटरेटिव प्रोसेस फॉर रिपीटिंग सम सेट ऑफ स्टेटमेंट्स। ये एक आइटरेटिव प्रोसेस है, कंटिन्यू, आइटरेटिव माने रिपीटेटिव, रिपीट होने वाला। इट इज ए आइटरेटिव प्रोसेस, रिपीट होने वाला प्रोसेस है फॉर रिपीटिंग सम सेट ऑफ स्टेटमेंट्स, कुछ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को रिपीट करने के लिए। टाइप्स ऑफ लूप्स, लूप्स दो तरह के हो सकते हैं, टाइप्स दो है उनके, टॉप टेस्टेड लूप, बॉटम टेस्टेड लूप। टॉप टेस्टेड लूप, टॉप में कंडीशन को चेक करते हैं, कंडीशन ट्रू है तो लूप बॉडी के अंदर कंट्रोल जाता है। बॉटम टेस्टेड लूप, लूप बॉडी के लास्ट में कंडीशन को चेक करते हैं, मींस फर्स्ट टाइम तो लूप एग्जीक्यूट होता ही है, लास्ट में कंडीशन चेक होती है, एक्सप्रेशन चेक होती है, अगर एक्सप्रेशन ट्रू है तो फिर लूप में आगे प्रोसेस दोबारा रिपीटेशन होता है। जबकि टॉप टेस्टेड में स्टार्टिंग में ही अगर कंडीशन फेल है या फॉल्स है तो लूप बॉडी के बाहर आ जाता है। लूप्स प्रोवाइडेड बाय सी लैंग्वेज, सी लैंग्वेज के थ्रू, सी लैंग्वेज में व्हाइल लूप, फॉर लूप और डू व्हाइल लूप, ये तीन लूप्स होते हैं आपके पास। व्हाइल और फॉर टॉप टेस्टेड लूप है, मींस ये कंडीशन को टॉप पर ही चेक करते हैं, कंडीशन ट्रू है तो लूप बॉडी में कंट्रोल जाएगा। डू व्हाइल लूप बॉटम टेस्टेड लूप है, लास्ट में कंडीशन को चेक करता है। डू व्हाइल लूप कम से कम एक बार तो एग्जीक्यूट होगा ही, कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो, क्योंकि कंडीशन लास्ट में चेक हो रही है। पार्ट्स ऑफ लूप, लूप के तीन पार्ट होते हैं, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और स्टेप्स। इनिशियलाइजेशन पार्ट लूप में जिस वेरिएबल को आप यूज कर रहे हैं उसकी स्टार्टिंग वैल्यू को इनिशियलाइज करता है, या उसमें हम स्टार्टिंग वैल्यू को इनिशियलाइज करते हैं इनिशियलाइजेशन पार्ट में। कंडीशन लूप की एंडिंग पॉइंट, कि लूप कब तक रन होगा, लूप का एग्जीक्यूशन कब टर्मिनेट होगा वो बताता है कंडीशन पार्ट। और स्टेप्स, स्टेप्स हो सकते हैं इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, कंडीशन तक पहुंचाने के लिए या तो आप इंक्रीमेंट करते हैं वेरिएबल्स की वैल्यू में या आप डिक्रीमेंट करते हैं। इसको इस प्रोसेस से समझते हैं। ये प्रोसेस है कि आपके पास एक स्टार्टिंग पॉइंट है, आपके पास एक एंडिंग पॉइंट है। स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट के लिए आप एक एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, तब आप एंडिंग पॉइंट पर पहुंच जाते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट को आप समझ सकते हैं इनिशियलाइजेशन, स्टार्टिंग वैल्यू इनिशियलाइज करना लूप का स्टार्टिंग पॉइंट है। एंडिंग पॉइंट कंडीशन है, कब तक लूप चलेगा। और स्टेप्स इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, या तो आप इंक्रीमेंट करते हैं या आप डिक्रीमेंट करते हैं। डिक्रीमेंट और इंक्रीमेंट को और स्टेप्स को, यानी स्टेप्स को हम बाद में समझेंगे, अभी हम सिर्फ इसे समझते हैं कि स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट तक पहुंचने के लिए एक प्रोसेस होता है, वही प्रोसेस लूप कहलाता है। स्टार्टिंग पॉइंट इनिशियलाइजेशन पार्ट होता है, एंडिंग पॉइंट कंडीशन पार्ट होता है, और यहां से यहां तक पहुंचने के लिए आप स्टेप्स का यूज करते हैं। व्हाइल लूप कंस्ट्रक्ट, व्हाइल लूप पढ़ रहे हैं, जेनेरिक फॉर्म ऑफ व्हाइल। व्हाइल का सिंटैक्स क्या है? व्हाइल कंडीशन, यहां आप एक्सप्रेशन या कंडीशन प्लेस करते हैं। कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे। स्टेटमेंट सिंगल स्टेटमेंट भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। जितने स्टेटमेंट हमें यहाँ पे प्लेस करने हैं हमारे प्रोग्राम के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, वो हम यहाँ प्लेस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ये भी एक स्टेटमेंट ही है, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, ये डिपेंड करेगा हमारी व्हाइल लूप की प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग कि हमें इंक्रीमेंट करना है या डिक्रीमेंट करना है। ये सिचुएशन के अकॉर्डिंग डिसीजन लिया जाता है। एग्जीक्यूशन ऑफ व्हाइल लूप, कंडीशन इज इवेल्युएटेड, सबसे पहले कंडीशन चेक की जाएगी। इफ कंडीशन फॉल्स, अगर कंडीशन फॉल्स है तो लूप इज एग्जिटेड, लूप एग्जिट हो जाएगा और गो टू स्टेप 5, फिफ्थ स्टेप पर जंप कर जाएगा, यानी लूप बॉडी के बाहर पहुंच जाएगा। थर्ड स्टेप, अगर कंडीशन फॉल्स है तो जंप करेगा फिफ्थ स्टेटमेंट पर, लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स नहीं है तो इफ कंडीशन इज ट्रू तो वो ट्रू ही होगी, तो स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड।
मीन्स अगर कंडीशन ट्रू है तो सारी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएंगी। गो टू स्टेप 1, जब सारी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाए तो वापस जब करके स्टेटमेंट 1 पे चला जाए और स्टेटमेंट 1 है कंडीशन इज इवेल्युएटेड, फिर दोबारा कंडीशन को चेक करेगा। कंडीशन ट्रू है तो सेम प्रोसेस दोबारा एग्जीक्यूट होगा। जब कंडीशन फॉल्स हो जाए तो गो टू स्टेप 5, नेक्स्ट स्टेटमेंट मींस लूप बॉडी के बाहर आकर जो उसके रेस्ट ऑफ स्टेटमेंट्स हैं, लूप के बाकी के बचे हुए स्टेटमेंट्स हैं, उनको एग्जीक्यूट कर देगा। एक सैंपल प्रोग्राम देख रहे हैं व्हाइल लूप का। इसमें हमने किया x एक वेरिएबल लिया है जिसकी इनिशियलाइज करिए स्टार्टिंग वैल्यू 1, स्टार्टिंग वैल्यू 1, while x इज लेस देन इक्वल टू 5, x लेस देन हो या इक्वल हो 5 के। अब 1 इज लेस देन भी है, इक्वल नहीं है लेकिन लेस देन है 5 से। printf \n लाइन चेंज %d मींस x की वैल्यू 1, x की वैल्यू 1 प्रिंट हो जाएगी। x इक्वल टू x प्लस 1, 1 प्लस 1 2 असाइन टू x, 2 असाइन हो जाएगा x को। कर्ली ब्रेसेस यहां पर ऑफ हो रहा है, वाइल का ऑन यहां पर हो रहा है। वापस कंडीशन पे गया, 2 इज लेस देन इक्वल टू 5, 2 छोटा है 5 से। वापस कंडीशन ट्रू होती है, 2 प्रिंट होगा, लाइन चेंज एंड 2 प्रिंट। x अब 3 हो जाएगा, कंडीशन ट्रू है, 3 प्रिंट होगा। x 4 हो जाएगा, 4 ट्रू है, 4 प्रिंट होगा। 5 लेस देन तो नहीं है लेकिन इक्वल है, कंडीशन ट्रू है, इक्वल में भी x प्रिंट होगा 5। यहां अब x हो गया 5 प्लस 1 6 असाइन टू x को असाइन हो गया 6। कंडीशन फॉल्स हो गई। कंडीशन फॉल्स होने के बाद कर्ली ब्रेसेस जो व्हाइल के ऑन एंड ऑफ कर्ली ब्रेसेस है उसके बाहर आएगा, गेट ch को देखेगा। गेट ch एक की प्रेस करवाएगा आपसे, मींस स्क्रीन के ऊपर आपके आउटपुट को होल्ड करेगा। जैसे ही आप कोई की प्रेस करेंगे आप वापस अपनी लैंग्वेज सी लैंग्वेज कंपाइलर पर चले जाएंगे। प्रोग्राम एंड, आउटपुट 1 2 3 4 5। फॉर लूप कंस्ट्रक्ट नेक्स्ट लूप है, जेनरिक फॉर्म इसकी होती है इनिशियलाइजेशन सेमीकोलन कंडीशन सेमीकोलन स्टेप्स। मींस व्हाइल लूप में जो अलग अलग आप प्लेसेस पर इनिशियलाइजेशन करते थे, अलग प्लेस पर ही आप कंडीशन देते थे, और कोई अलग ही प्लेस होता था जहां आप स्टेप्स यूज करते थे। यहां पर एक सिंगल स्टेटमेंट के अंदर इनिशियलाइजेशन कंडीशन और स्टेप्स आप यूज कर लेते हैं। स्टेटमेंट व्हाइल लूप की तरह ही है, स्टार्टिंग ब्लॉक से एंडिंग ब्लॉक के बीच में 1 to n कितनी भी स्टेटमेंट्स हो सकती हैं, वो आपके प्रोग्राम के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होती हैं। एग्जीक्यूशन ऑफ फॉर लूप, फॉर लूप का एग्जीक्यूशन कैसे होता है? सबसे पहले है, फर्स्ट स्टेप है इनिशियलाइजेशन इज इवेल्युएटेड, मींस इनिशियलाइजेशन सबसे पहले इवेल्युएट होता है। सेकंड स्टेप कंडीशन इज इवेल्युएटेड, इनिशियलाइजेशन के बाद जंप करता है कंडीशन पर और कंडीशन इवेल्युएट होती है। इफ कंडीशन इज फॉल्स, कंडीशन अगर फॉल्स है तो गो टू स्टेप 6 स्टेप पर, मींस आउट ऑफ लूप बॉडी, लूप बॉडी के बाहर चला जाएगा प्रोग्राम अगर कंडीशन फॉल्स है। फोर्थ स्टेप है इफ कंडीशन इज ट्रू एग्जीक्यूट स्टेटमेंट्स, इफ कंडीशन ट्रू स्टेटमेंट्स आर टू बी एग्जीक्यूटेड। फिफ्थ है एग्जीक्यूट स्टेप्स एंड गो बैक टू स्टेप 2, कंडीशन ट्रू होने के बाद स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हुए फोर्थ स्टेप में, फिफ्थ स्टेप के अंदर गो बैक टू स्टेप 2। स्टेप 2 क्या है? कंडीशन इज इवेल्युएटेड, वापस जंप करेगा कंडीशन के ऊपर, स्टेप 2 पे चला जाएगा। और स्टेप 2 क्या है? कंडीशन इज इवेल्युएटेड, नाउ कंडीशन इज इवेल्युएटेड। सेम प्रोसेस रिपीट अगेन, थर्ड फोर्थ फिफ्थ स्टेप्स। जहां कंडीशन फॉल्स होगी 6 स्टेप पे जंप कर जाएगा, आउट ऑफ लूप बॉडी चला जाएगा। सैंपल प्रोग्राम देख रहे हैं फॉर लूप का। वॉइड मेन से स्टार्ट किया, मैंने यहाँ हेडर फाइल नहीं लगाई है, हेडर फाइल आप प्लेस करेंगे। किसी भी प्रोग्राम के अंदर इनपुट आउटपुट फंक्शन यूज लेने के लिए आप हेडर फाइल को यूज करते हैं, वो आपको करनी ही होगी। इंटीजर x एक वेरिएबल लिया, x को स्टार्ट किया 1, इनिशियलाइज किया x को 1 से, x इज लेस देन इक्वल टू 5 और x प्लस प्लस। प्रीवियस प्रोग्राम में आपने जो लिखा था x इक्वल टू x प्लस 1, उसका मीनिंग था कि x में आप 1 ऐड कर रहे हैं, 1 ऐड कर रहे हैं और असाइन कर रहे हैं x को। यहां पर भी मीनिंग यही है, x प्लस प्लस का मीनिंग यही है कि x में 1 ऐड किया और x को असाइन कर दिया, x प्लस प्लस। कंडीशन स्टार्टिंग में इनिशियलाइज हुई, इनिशियलाइज होने के बाद कंडीशन ट्रू है, ट्रू होने के बाद वो जंप करेगा
पहले लाइन को चेंज करेगा, x की करंट वैल्यू 1 है, 1 प्रिंट हो जाएगी, और उसके बाद जंप करेगा x प्लस प्लस पर। अब x2 हो गया, x इक्वल टू x प्लस 1 है इसका मीनिंग, तो x2 हो गया, x इज लेस देन इक्वल टू 5। अभी कंडीशन ट्रू है, नेक्स्ट टाइम 2 प्रिंट होगा। इस तरह से प्रोसेस चलते हुए ये 5 प्रिंट होगा। फाइनली जब ये 6 हो जाएगा, x प्लस प्लस से जब 6 हो जाएगा तो यहां से बाहर आकर गेट स्टेज पे आ जाएगा और फाइनली प्रोग्राम एंड हो जाएगा। आउटपुट इस प्रोग्राम का भी 1, 2, 3, 4 और 5 ही आएगा। डू व्हाइल कंस्ट्रक्ट, इसकी जेनरिक फॉर्म है डू कर्ली ब्रेसेस स्टेटमेंट्स कर्ली ब्रेसेस ऑफ, लास्ट में कंडीशन व्हाइल कंडीशन। बॉटम टेस्टेड लूप बताया था, स्टार्टिंग में स्टेटमेंट्स एटलीस्ट 1 टाइम तो एग्जीक्यूट होंगे ही। एग्जीक्यूट होने के बाद लास्ट में कंडीशन चेक होगी, कंडीशन ट्रू है तो ऊपर जाएगा, फिर वापस स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे। एग्जीक्यूशन देखते हैं इसका, एग्जीक्यूशन ऑफ डू व्हाइल। एग्जीक्यूट स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट कर दीजिए, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएंगे। इवेल्यूएट कंडीशन को चेक करेगा। इफ कंडीशन इज ट्रू गो टू स्टेप 1, कंडीशन ट्रू है तो वापस एग्जीक्यूट स्टेटमेंट्स को फिर एग्जीक्यूट करेगा। फिर कंडीशन ट्रू है तो एग्जीक्यूट करेगा स्टेटमेंट्स को, और कंडीशन फॉल्स होगी तो लूप के ये कंडीशन के बाद बॉडी के बाहर चला जाएगा। इस तरह से प्रोसेस चलता रहेगा, और जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाएंगे। एक सैंपल प्रोग्राम देख रहे हैं, void main इंटीजर x इक्वल टू 1, डू में चला जाएगा अंदर, कोई कंडीशन नहीं होती है स्टार्टिंग में प्रिंट करेगा 1, x की वैल्यू है 1। अब x होता है 2, 1 से x हो गया 2, कंडीशन ट्रू है, वापस ऊपर जाएगा, x को प्रिंट करेगा 2, x की वैल्यू अब हो गई 3, कंडीशन ट्रू है, फिर ऊपर जाएगा 3 प्रिंट होगा, x की वैल्यू यहाँ 4 हो जाती है, कंडीशन ट्रू है, ऊपर जाएगा 4 प्रिंट करेगा, x की वैल्यू 5 हो गई, while कंडीशन फॉल्स हो गई। जब x इक्वल टू 5 हो जाएगा तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, फॉल्स होने के बाद लूप ब्रेक हो जाएगा, नाउ प्रोग्राम भी ब्रेक हो जाएगा। नेस्टेड लूप इनसाइड द लूप में लूप का होना नेस्टिंग ऑफ लूप या नेस्टेड लूप्स कहलाता है। लूप में जब लूप होता है तो उसे रो और कॉलम की तरह ट्रीट किया जाता है। मेमोरी में रो और कॉलम जैसी कोई ऐसा कोई स्पेस होता नहीं है, लेकिन ट्रीट करते हैं हम रो और कॉलम की तरह। कैसे वो देखते हैं। हैश इंक्लूड stdio.h, आपने हेडर फाइल इंक्लूड करी, मेन से आपने अपने प्रोग्राम को कर्ली ब्रेसेस ऑन करके स्टार्ट किया, वेरिएबल्स का डिक्लेरेशन किया। रो वेरिएबल है 1, कॉलम विद 2, r एंड c ब्लैंक वेरिएबल है जिनमें गार्बेज वैल्यू होगी। फॉर r इक्वल टू रो मीन्स r की इनिशियलाइजेशन वैल्यू क्या है 1, इनिशियलाइज वैल्यू 1 है। r इज लेस देन 3, r प्लस प्लस, r हर बार इंक्रीमेंट होगा। कॉलम स्टार्टिंग में 2 है, कॉलम इज ग्रेटर देन 0, कॉलम मीन्स c में डिक्रीमेंट होगा हर बार वेरिएबल का, c इक्वल टू c माइनस 1, इसका मीनिंग है c माइनस माइनस का c इक्वल टू c माइनस 1। अब नेस्टेड लूप्स में होता क्या है कि स्टार्टिंग यहां से होती है, इनिशियलाइजेशन हुआ, कंडीशन हुआ, उसके बाद इस पर जाएगा। अगर कंडीशन ट्रू है तो यहां जाएगा, यहां जाने के बाद इनिशियलाइजेशन होगा, फिर कंडीशन होगी, और फिर आगे स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी, फिर यहां पर जाएगा, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जो भी प्रोसेस है वो फॉलो करेगा, उसके बाद जस्ट कंडीशन पे जाएगा, फिर कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी, फिर यहां जाएगा, फिर कंडीशन को चेक करेगा, फिर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी। मीन्स जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तब इसके इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट पार्ट पे जाएगा, फिर कंडीशन को चेक करेगा, और फिर ये लूप स्टार्टिंग से इनिशियलाइज होगा, फिर कंडीशन चेक होगी, फिर प्रोसेस सेम चलेगा। अब इस प्रोग्राम को समझते हैं। रो स्टार्टिंग में है, r की वैल्यू 1 है,
1 इज लेस देन 3 कंडीशन ट्रू है, नेस्टिंग लूप में गया। c इक्वल टू 2, c को आपने असाइन किया 2, 2 इज ग्रेटर देन 0 कंडीशन ट्रू है, यहां गया। r और c दोनों की वैल्यू प्रिंट करेगा 1 एंड 2, ये फर्स्ट प्रिंट होगा आपका मैटर। फर्स्ट स्टेटमेंट जो प्रिंट हो रही है वो हो रही है 1 एंड 2। अब यहां जाएगा, यहां c इक्वल टू c माइनस 1 या c माइनस माइनस, c की वैल्यू 1 डिक्रीज हुई, c की वैल्यू हो गई 1, अब 2 से 1 हो गई है वैल्यू, 1 इज ग्रेटर देन 0 कंडीशन ट्रू है। फिर यहां जाएगा इस स्टेटमेंट पर, इस स्टेटमेंट पर अब प्रिंट करेगा 1 एंड 1। r की वैल्यू तो ऑलरेडी ही 1 है और c की वैल्यू 1 हो गई है, 1 एंड 1 प्रिंट हुआ। इसके बाद फिर इस पर जाएगा इंक्रीमेंट पार्ट डिक्रीमेंट पार्ट पर, और स्टेप पे जाकर c की वैल्यू हो जाती है 0, यहां कंडीशन फॉल्स होती है। कंडीशन फॉल्स हुई, अगेन जंप करेगा, अब यहां r की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेगा 2, r की वैल्यू 2 हो गई, 2 इज लेस देन 3, 2 इज लेस देन 3 कंडीशन ट्रू है। इस लूप पर आएगा, c इक्वल टू 2, इनिशियलाइजेशन दोबारा हो रहा है, स्टार्टिंग से इनिशियलाइजेशन हो रहा है, क्योंकि नेस्टेड लूप में जो इनर लूप होता है वो हर बार स्टार्टिंग से ही इनिशियलाइज होता है। 2 इज ग्रेटर देन 0 कंडीशन ट्रू है, प्रिंट करेगा r और c की वैल्यू को। r करंटली 2 है और c भी 2 है, 2 एंड 2 प्रिंट हो गई वैल्यू। अब यहां जाएगा, c माइनस हुआ, c हो गया 1, 1 होने के बाद 1 इज ग्रेटर देन 0 कंडीशन ट्रू है, इस बार प्रिंट होगा 2 एंड 1, r और c की वैल्यू 2 एंड 1। अब c 0 हो जाता है, कंडीशन फॉल्स हो जाती है, r 3 हो जाता है, अब यहां भी कंडीशन फॉल्स हो गई। जब ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो इस लूप में ही नहीं जाएगा, और ये इनर लूप इस आउटर लूप की स्टेटमेंट है, इस आउटर लूप की स्टेटमेंट है। जब यही कंडीशन फॉल्स हो रही है तो ये बाहर जंप करेगा, इस लूप से बाहर। ये लूप इनर लूप है, ये लूप आउटर लूप है, कंडीशन फॉल्स हो गई है, r3 हो चुका है, बाहर जंप करेगा, प्रिंट एफ, फिर एक स्टेटमेंट है लाइन चेंज बोथ लूप स्टॉप, ये मैसेज प्रिंट हो जाएगा, ये आउटपुट आएगा इस प्रोग्राम का। सम एग्जांपल्स ऑफ फॉर लूप, फॉर लूप के कुछ एग्जांपल्स देख रहे हैं। ये एग्जांपल्स वेरिएशन है फॉर लूप के, कि आप डिफरेंट स्टाइल में फॉर लूप को कैसे यूज में ले सकते हैं। मेन वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया, काउंट x एंड y। फर्स्ट है सिंपल काउंटेड फॉर लूप, सिंपल काउंटेड फॉर लूप है फॉर काउंट इक्वल टू 1, काउंट लेस देन इक्वल टू 5, काउंट प्लस प्लस, परसेंट बैकस्लैश एंड काउंट, ये आप पढ़ चुके हैं, सिंपल लूप है। सेकेंड एग्जाम्पल है फॉर लूप काउंटिंग बैकवर्ड, रिवर्स ऑर्डर में फॉर लूप कैसे वर्क करता है। फॉर काउंट इक्वल टू 5, काउंट ग्रेटर देन इक्वल टू 1, 5 से स्टार्ट होगा, 1 तक इसकी कंडीशन है, काउंट माइनस माइनस, काउंट इक्वल टू काउंट माइनस 1, काउंट माइनस माइनस का मीनिंग काउंट इक्वल टू काउंट माइनस 1, परसेंट डी काउंट, काउंट स्टार्टिंग में 5 प्रिंट होगा, फिर एक लेस हो जाएगा, कंडीशन ट्रू है 4, फिर एक लेस होगा, फिर कंडीशन ट्रू है 3, फिर 2 और फिर 1, 0 होने पे कंडीशन फॉल्स होगी। थर्ड है लूप काउंटिंग बाय 5, 5 का इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करके किस तरह से आप लूप को यूज में लेते हैं। फॉर काउंट इक्वल टू 0, काउंट लेस देन इक्वल टू 50 एंड काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 5। इस काउंट प्लस इक्वल 5 का मीनिंग है काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 5। प्रिंट एफ परसेंट डी काउंट, स्टार्टिंग में काउंट 0 प्रिंट होगा, स्टेप पर जाएगा, स्टेप पे जाने के बाद 0 प्लस 5, काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 5, 0 प्लस 5 ऐड होकर काउंट में असाइन हुआ, 5 कंडीशन चेक होगी, 5 इज लेस देन इक्वल टू 50, फिर नीचे आएगा और प्रिंट करेगा 5, नेक्स्ट टाइम 10, फिर 15, 20 और इसी तरह से 50 तक प्रिंट करता जाएगा ये। उसके बाद लूप कंडीशन फॉल्स होगी। इनिशियलाइजेशन आउटसाइड लूप, लूप के बाहर, फॉर लूप के बाहर आप किस तरह से इनिशियलाइजेशन कर सकते हैं। काउंट इक्वल टू 1 फॉर सेमीकोलन काउंट लेस देन इक्वल टू 5,
काउंट प्लस प्लस। फर्स्ट पार्ट आपने ऊपर इनिशियलाइज कर दिया काउंट इक्वल टू 1 और फर्स्ट पार्ट को आपने यहां ब्लैंक कर दिया। ऐसा आप कर सकते हैं फॉर लूप में। आप काउंट प्लस प्लस को भी यहां यूज कर सकते हैं लूप के एज ए स्टेटमेंट लूप की, तो इसे भी ब्लैंक छोड़ सकते हैं। तो इसका मीनिंग है इनिशियलाइजेशन आउटसाइड लूप, तो यहां सिर्फ इनिशियलाइजेशन ही बाहर किया है लूप के, उस प्लेस को ब्लैंक छोड़ दिया। कंडीशन और स्टेप्स एज इट इज हैं। प्रिंटफ बैकस्लैश परसेंट काउंट, ये काउंट की वैल्यू स्टार्टिंग में 1 प्रिंट करेगा, 1 to 5 तक ये लूप चलेगा। इसे ध्यान दीजिएगा। कंपाउंड स्टेटमेंट्स, फॉर लूप में कंपाउंड स्टेटमेंट्स यूज कर सकते हैं। आप इनिशियलाइजेशन एट ए टाइम 2 वेरिएबल्स का कर रहे हैं, कंडीशन तो सिंगल ही होती है। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंटेशन यानी स्टेप्स भी आप 2 वेरिएबल्स के यूज कर रहे हैं। इनिशियलाइजेशन और स्टेप्स आप एक्स और वाई दोनों के लिए यूज कर रहे हैं। दोनों के बीच में सेमीकोलन नहीं, कोमा लगेगा। दोनों को सेपरेट करने के लिए आप कोमा यूज करेंगे। सेमीकोलन एक पार्ट से दूसरे पार्ट को सेपरेट करता है, और एक ही पार्ट में जब आप कंपाउंड स्टेटमेंट यूज करते हैं तो कोमा से उसे सेपरेट करेंगे। x इक्वल टू वाई है, y इक्वल टू 10, दोनों को इनिशियलाइज एक साथ किया। x लेस देन y कंडीशन बनाई, x इंक्रीमेंट होगा और y डिक्रीमेंट होगा। जो भी वैल्यूज होंगी वो प्रिंटफ के थ्रू प्रिंट होंगी। Break and continue statements. The flow of control is in any loop can be changed through the use of break and continue statement. किसी भी लूप में कंट्रोल के फ्लो को चेंज करने के लिए ब्रेक और कंटिन्यू कमांड्स काम में आती हैं। ब्रेक स्टेटमेंट, ब्रेक एग्जिट द लूप इमीडिएटली। ब्रेक स्टेटमेंट जहां भी लूप में प्लेस की जाती है वहां पर कंट्रोल पहुंचते ही वो उसे लूप से बाहर कर देती है, ब्रेक कर देती है। प्रोग्राम, सैंपल प्रोग्राम ऑफ ब्रेक। ब्रेक का सैंपल प्रोग्राम है। मेन इंटीजर एक्स आपने डिक्लेयर किया, एक्स 1 to 10 एग्जीक्यूट करेगा और हर बार एक्स में इंक्रीमेंट होगा 1 का। इफ एक्स मॉड्यूलस बाय 5 डबल इक्वल टू 0, अगर ये कंडीशन ट्रू है, एक्स की वैल्यू 5 से मॉड्यूलस होने पर 0 आ रहा है, तो ब्रेक हो जाएगा लूप, अदरवाइज लूप चलता रहेगा। स्टार्टिंग में x 1 है, कंडीशन ट्रू है, 1 मॉड्यूलस बाय 5 0 नहीं होता, तो इफ की ये स्टेटमेंट पर नहीं जाएगा। ध्यान रखिएगा इफ में हमने यहाँ करली ब्रेसेस यूज नहीं किए हैं, क्योंकि इफ की एक सिंगल स्टेटमेंट ब्रेक ही है। जब सिंगल स्टेटमेंट होती है तो हम करली ब्रेसेस यूज करें या ना करें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। स्टार्टिंग में 1 है x, कंडीशन ट्रू है, इफ पर जाएगा नहीं, प्रिंटफ करेगा 1, वैल्यू प्रिंट होगी x की 1। नेक्स्ट टाइम 2 भी नहीं जाएगा, 2 प्रिंट होगा, 3 भी प्रिंट होगा, 4 भी प्रिंट होगा, फिर 5 होने के बाद कंडीशन ट्रू हो जाएगी। ट्रू होने के बाद कंडीशन यहाँ ट्रू हो रही है, ब्रेक हो जाएगा, ये स्टेटमेंट प्रिंट नहीं होगी, लूप से बाहर आ जाएगा और आउटपुट आ जाएगा 1 2 3 4। कंटिन्यू स्टेटमेंट, दिस कमांड causes the next iteration of the loop to be started immediately. जहां भी कंटिन्यू स्टेटमेंट लूप में मिल जाती है या प्लेस की जाती है, वहां से लूप स्टेप पर जंप कर जाता है। कंटिन्यू के नीचे जो भी रेस्ट ऑफ स्टेटमेंट्स हैं उन्हें एग्जीक्यूट ना करके वो लूप के स्टेप पोर्शन पर जंप कर जाता है। प्रोग्राम, सैंपल प्रोग्राम है। मेन वेरिएबल डिक्लेयर किया, 1 to 10 लूप चलाया, हर बार x में 1 का इंक्रीमेंट हो रहा है। यहाँ इवन नंबर की कंडीशन लगाई, इफ x मॉड्यूलस बाय 2 डबल इक्वल टू 0, मीन्स अगर इवन नंबर है, x की वैल्यू इवन नंबर है, इवन है, तो कंटिन्यू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो, अदरवाइज इफ पोर्शन पे जाएगा ही नहीं और x की वैल्यू को प्रिंट करता रहेगा। स्टार्टिंग में x 1 है, कंडीशन ट्रू नहीं होती है, 1 प्रिंट हो जाएगा, फिर स्टेप पर जाएगा, 2 हो जाएगी यहाँ वैल्यू, यहाँ कंडीशन ट्रू है, इस पर जाएगा, 2 मॉड्यूलस बाय 2 0 होता है, कंडीशन ट्रू है तो कंटिन्यू स्टेटमेंट मिलती है। कंटिन्यू स्टेटमेंट जहां भी मिलेगी वहां वो स्टेप पोर्शन पर चली जाएगी लूप के। जब 2 होगा x तो यहाँ कंडीशन ट्रू हो रही है, कंटिन्यू में जाएगा, कंटिन्यू से स्टेप पोर्शन पे चला जाएगा,
यहाँ 3 हो गई वैल्यू, यहाँ भी कंडीशन ट्रू है। अब यहाँ फॉल्स हो जाती है कंडीशन, तो 3 प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम 4 हो जाएगी, कंडीशन फिर ट्रू है, कंटिन्यू कर देगा लूप को कंटिन्यू करने पर एक वैल्यू यहाँ पर फिर इंक्रीमेंट होगी, 5 हो जाएगी। 5 यहाँ कंडीशन फॉल्स होती है, 5 प्रिंट हो जाएगा। इस तरह से आउटपुट 1, 3, 5, 7 और 9 ऑल इवन नंबर प्रिंट नहीं होंगे, ऑड नंबर प्रिंट होंगे।